के कुछ लोग रात के समय गांव के एक कोने में इकट्ठा हुए थे। वहां उन्होंने एक छोटा सा टीवी रखा हुआ था जिसपे हमेशा की तरह उनका पसंदीदा धारावाहिक चल रहा था। सब लोग बड़े आराम और दिलचस्पी से कहानी में डूबे हुए थे कि अचानक गांव की बिजली चली गई। टीवी बंद हो गया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। चारों ओर डर का माहौल फैल गया। कहीं दूर से जानवरों की अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अरे संजीत काका, ये बिजली तो फिर चली गई। अब हम क्या करें? रुक जा बेटा, जरा सब्र रखो, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। लेकिन काका, जब तक बिजली नहीं आती तब तक आप ही कोई कहानी सुना दीजिए। हाँ काका, प्लीज आप ही कोई कहानी सुना दीजिए ना। ठीक है, अच्छा बताओ किस तरह की कहानी सुनाऊं मैं? काका, हमने तो भूत वाली कहानियां ही सुनी है। हाँ काका, हमें भूत वाली कहानी सुनाइए। क्या आपने अपनी आंखों से सच में कभी कोई भूत देखा है? हाँ, मैं तुम लोगों को अपनी जवानी के वक्त की एक कहानी सुनाता हूँ जहां मैंने सच में अपनी आंखों से एक भूत को देखा था। ये बात बहुत समय पहले की है। मैं जिस गांव में रहता था वहां और तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक अजीब बात थी। गांव में रात के 8 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इसी तरह एक दिन सुबह से ही पूरे गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस दिन मेरी अम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और पूरे गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर था, वो भी हमारे घर से काफी दूर। मजबूरी में मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो मुझे उसी के पास जाना होगा। मैं छाता लेकर उस तेज बारिश में निकल पड़ा। रात का अंधेरा गहरा रहा था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान में बादल गरजने की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। कभी कभी बिजली की कौंध आसपास के पेड़ों की परछाइयां दिखा देती, जो और भी भय पैदा करती। तूफान की आवाज कानों में गूंज रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल में डर था, लेकिन अम्मी के लिए मंजिल तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए मैं बिना रुके बस आगे बढ़ता गया। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि मैं एक जगह रुककर थोड़ा सांस लेने लगा। चारों तरफ लगातार खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। कभी हवा की तेज सीटी जैसी आवाज, तो कभी दूर से आती किसी जानवर की कराह। ऐसे मौसम में डॉक्टर तक पहुंचना अब बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि जल्दी चलूं ताकि समय पर पहुंच जाऊं। अब बिजली की कड़क से डर और भी बढ़ गया था। आमतौर पर इस रास्ते पर कोई न कोई गाड़ी या टैक्सी मिल जाती थी, लेकिन उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि अपनी सांस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। चलिए चलिए, मैं एक मोड़ पर पहुंचा। और तभी मेरी नजर पड़ी एक आदमी बिना कपड़ों के मूसलाधार बारिश में खड़ा था। वो भीग रहा था, लेकिन जरा भी हिला डुला नहीं, बस एक ही जगह पर खड़ा था। मैंने आंखें